ये कहानी है सन 1900 की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये गांव है रानी बाग। इस गांव के लोग बहुत भले, मेहनती और साहसी हैं। एक दफा अंग्रेजों के अपने घमंड और अहंकार की वजह से इस गांव के लोगों से मात खानी पड़ी। आइए देखते हैं रानी बाग की वो कहानी। अरे पिंकी भाई, क्या कर रहे हो? अब से 100-150 साल बाद ना हम शुद्ध वायु को तरसेंगे। ओहो, 100-150 साल तुम जी लोगे? 100-150 साल? तुम्हारा कल का ना पता। अरे कल की बात छोड़ो, तुम्हारा अब का ना पता। क्या पता कहीं ठोकर खा के मर जाओ। अरे यार कोई तो जिएगा, ये पेड़ वेड़ सब कट देंगे। मैं पंछियों के लिए कुछ बैठने का जुगाड़ बना दूं। कबूतरों का अड्डा बना रहो। कबूतरबाज आदमी। पर मैंने यहाँ कितने खरे खरे कबूतर पाल लगे थे। जड़सा, कलदुमा, ललदुमा, सहारनपुरी, सब बिल्ली खा गई। मैं सोचा तुम्हें दे दूं। 22 जोड़ी कबूतर लेकर आया हूँ। अतीक के लोंडे से बहस है। 29 तारीख को कबूतरबाजी होगी। खून फूका पड़ा मेरा, कबूतर पलटी खिलवाता है ना वो। तू देख ना लड्डू, 29 तारीख में जब कबूतर उड़ेंगे ना तो आसमान भर भर आ जाएगा, भर भरा। तू अड्डा ठुकवा दे। पिंकी भाई, ये बाजी हम जीतेंगे। पूरे गांव में भर्रा कट जाएगा, भर्रा। चढ़ जा तू इस पे, इसे ठोक ला थोड़ी दो यार। अरे भैया रे, अरे भैया रे, अरे भैया, अरे भैया। पिंकी भाई, फुलझड़ी। साले रोके दिखा रही यार, बहुत जल्दी। इतना डर रहा है, इतना है ते ऊपर तो ना चढ़ा हुआ तू यार। जितना तू चिल्ला रही आ, पूरा जंगल सिर पे उठा रखा तूने। ठोक जल्दी यार, बहादुर ना तो। विजय डूब के मर गया, गांव वालों विजय डूब के मर गया, चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, 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 चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, गांव वालों विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, गांव वालों चलो जल्दी। अरे पिंकी भाई, ये क्या कर रहे हो? तेरी भाभी, उसे लगना तो चाहिए मैं हीरो टाइप का आदमी हूँ यार। जैसी हरकतें तुम कर रहे हो ना, हीरो टाइप का कम, रंडी टाइप के ज्यादा लग रहे हो। बस जल्दी चलो, लास्ट फूल के ऊपर को आ जाएगी। पिंकी भाई, हो विजय तो डूब के मरा, लेकिन हम सूझ के मरेंगे। क्यों, क्या बात हो गई? पिंकी भाई, अब पाइल पे क्या कर रहे हो? बीच में गुजाओ, छलांग मारो, छलांग। अब मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बात सुने तेरी? चून के हाथ पे बोल दिया है। काम करो तुम। अब बात तो सुन लो पहले। क्या सुने, क्या सुने? क्यों बोल दिया बीच में? एक तो साला उसे बचाने से गया, उन्हीं के लिए छम तो लो। पिंकी भाई, तुम अपने काम को करो। अरे मेरी बात सुन लो। ना चुपेगा तू, साले हाथ रख दूंगा तुझमें। अब कैसे फालतू बोले क्या? तो पिंकी भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें नाव का इंतजाम करना होगा। भैंस ज्यादा आगे चली गई। गांव वालों चलो, नाव का इंतजाम करते हैं, चलो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो नदी में डूब कर नहीं मरा, कर्जे में डूब कर मरा। तुम्हारी अब तो पहले ने बता सका साले बात को। उसकी लाश भी घर पड़ी है। घर पड़ी है? अरे पिंकी भाई, अबे इन्हें चूतिया बना दिया साले ने। अबे विजय नदी में डूब के ना मरा, कर्जे में डूब के मरा। आ जाओ तुम भी, आ जाओ।
had borrowed 2,000 rupees on his daughter wedding. जनरल साहब बोल रहे हैं कि विजय की लड़की की शादी का खाना बहुत ही टेस्टी था। Borrowed. 12 प्लेट खाई जनरल साहब ने। अबे कैसा ट्रांसलेटर है तू? तुझसे ज्यादा हिंदी तो मुझसे आती है। विजय ने अपनी बेटी की शादी पर मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे। अब जो भी कोई उसका अजीज और करीब है वो आगे आकर मुझे मेरा कर्जा लौटा दे। ला क्या ला? मेरा कर्जा। कर्जा? मैं क्या उसका बाप लगूं? मेरा कर्जा? अबे तो कुत्ते के पिल्ले आगे क्यों आया? मैं आगे कहाँ आया हूँ? किसी ने मेरी लात मारी है। जैसा तेरा मुंह है ना, तेरी तो जने क्या क्या माफी चाहिए। लास्ट वार्निंग टू यू, मुझसे किसी ने भी मुंहजोरी की तो कोड़ा ही कोड़ा फेरूंगा। जनरल कर्जा देना जानता है तो कर्जा लेना भी जानता है। सैंडी को उसकी बीवी को लेकर आओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई मर्द नहीं है जो मुझे बचा सकता है, या फिर सब नामर्द है। सर, मदर मिल्क चाइल्ड। मदर मिल्क चाइल्ड। मुंशी, जनरल साहब ये बोल रहा है अमेरिकन, मुझसे आती है ब्रिटिश। मेरे तो दिमाग से पार जा रही है इसकी बात। अरे जनरल साहब, इनका कहने का मतलब यह है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो इसे। कुत्ते के पिल्ले, तुझसे ट्रांसलेट करना नहीं आता। मुझसे महंगे कपड़े पहनता है और सुबह तैयार होके ऐसे आता है जैसे तेरे पास ज्ञान का सागर हो, मगर तेरे पास तो ज्ञान की खुइया भी नहीं है। तुझसे तो बंगाली भी ट्रांसलेट नहीं होगी। बंगाली जनरल साहब, बंगाली नाम सुनते ही बंगाली रसगुल्ले की याद आ गई। एक रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। तो 2 रसगुल्ले खिलाऊंगा, तू सबर कर ले थोड़ा, घर चल। जनरल, बहुत जुल्म कर लिया, बहुत हुई तेरी दादागिरी। आखिर कब तक हमारी माताओं बहनों को सताता रहेगा? कब तक हम पे जुल्म करेगा? अब बस, जाग गया है शेर जाग गया है। इनने मुझसे कहा कि ऐसा बोल दिए जब जनरल आएंगे, और मैं इन पे जनरल साहब का मुक्का फेरूंगा। इनने कहा मुझसे। क्या ये सच है? ये तो मना कर रहा है। ऐसा थोड़ी मना करे है, ये ऐसा मना करे है। कोड़ा लेके आओ मेरा। देखो घुरिया, मुझे घुरिया किस हंस रही है मुझसे। जनरल साहब, मैं घूर नहीं रहा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो विजय की बहू है बहुत गंदी औरत है, साफ सुथरी नहीं रहती। इससे अच्छी औरत हमारे गांव में आएगी, बड़ी इज्जतदार, तमीजदार, तहजीबदार और गद्देदार भी है इनकी बहू। बढ़िया लोग आइए, बहुत पुराना मॉडल है वो, तो क्या करोगे उसका? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़िया भी चलेगी। तुम 2 मिनट दो, बिल्कुल मैं इसे नीला जुला कर स्टैंड लगा कर किले पे लेकर पहुंच रही हूँ। आधा घंटे में किले पे दिखाई देना। जनरल साहब को बताने वाली बात। कौन सी बात? मैं तुम उन्हें कहते थे घर जाके बताऊंगा। अच्छा, मुंशी, तुझसे हिंदी और इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है। तू जहां भी जाता है मेरी नाक कटवाता है। ले पका, करेगा, लगा छापा, लगा छापा, लगा। जनरल साहब, सब सीख लूंगा। अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, अमेरिकन सब सीख लूंगा। जनरल साहब, मैं संस्कृत भी सीख लूंगा। छोड़ दो जनरल साहब। आज के बाद तूने अगर मेरी नाक खड़ाई तो तुझे काट के डाल दूंगा। Get lost, you bloody asshole। अरे पिंकड़, जब तुम्हारे बस की कुछ है ना तो बोलो क्यों हो? जब भी छोड़ता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ता। अपने बलबूते पे क्यों नहीं बोला जाता तुमसे? तुम्हारी बंदूक छोड़ने से हमारा कंधा भी छिल जाता। और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा नाटक मेरे साथ अब मत कर देना। हो गया तेरा, निपट गया खुजाली। जितना पैसा इस बॉडी में लगाया ना, अगर दिमाग में लगा लेता तो मेरी चालाकी तुरंत समझ जाता। अबे एकदम बता दिया मैंने, खड्डे नहीं, मदर मिल्क चाइल्ड। मैं जनरल को गुमराह कर रहा था। विजय की बहू को लेकर जा रहे हैं। किसी की बहू के खातिर तुम्हारे 4 कोड़े लग भी गए, तुम्हारी शान घट गए। शान घट गई? मेरी गांड फट गई। और देखने रहो तुम कैसे बैठो और हम कैसे बैठे हैं। ले, हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। बस मुझे नहीं आ रहा है, हम भी ऐसे बैठ जाएंगे। ले अबे भैया, जिसके साथ हो गया ना उसे पता लगा है। अबे तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात को? अगर मैं मुझे करता और मुझे जरा में पकड़ कर ले आते, कौन संभालता इस गांव को? कौन है आखिर? मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ मैंने एकदम बता दी थी, मदर मिल्क चाइल्ड। तुमसे वकील तक नहीं होता, मैं फंसा रहा था। मैं अगर तुम कोई से चले जाओगे तो मैं 2 मिनट में वकील करके जमानत करवा लूं। हाँ, पहले भी 2 मिनट में छुड़ा लिया। बता मुझे 2 महीने लग गए थे
वो तो उसकी कोर्ट की छुट्टी थी। तू मेरी बात सुन। अरे भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। सुन तो, अरे रिस्क से नाम बनता। बैठ तो, सही बात तो सुन मेरी। इसमें तेरी भी भलाई है और गांव वालों की भी भलाई है। मैं क्या अपने काम के लिए कर रही हूँ क्या? मेरे मजे हैं क्या इसमें? आज विजय की बहू को लेके जा रहे हैं, कल लागू तेरी बहू को लेकर क्या करेगा? मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, मेरी बहू ही ना है। और तेरी अम्मी को लेकर कितनी खूबसूरत है वो। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा यार। जो दुश्मन का सीना फाड़ दे ऐसा तीर है तू, जो कह दे वो करके दिखा दे। पत्थर की लकीर है तू, जुल्म एक जंजीर है, उसे तोड़ने वाला वीर है तू। दुश्मन को तलवार से और दिमाग से हरा दे, ऐसा सुअर वीर है तू, सूरवीर है तू। और भाई फटे हुए दूध की खीर है तू, जलजीर है तू, फकीर है तू, अमीर है तू, जमील है तू, सदीक है तू। अरे बस बस बस, मुझे तैयार करो, मैं जाने को तैयार हूँ। आओ। हे एक्सक्यूज मी। यस जनरल साहब। जिस लड़की को हम गांव से लेकर आने वाले थे उसका क्या हुआ? वो आपके रूम में पड़ा है जनरल साहब। बे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? वही लड़की जिसको यहाँ पर गांव वाला छोड़ कर गया है। वो लड़की? बे वो तो मैंने टॉयलेट में लगाई सफाई पे। अबे मुंशी, टॉयलेट पे लगाने को थोड़ी लगाया हम उसे। मुगलों का जमाना चला गया, अंग्रेजों का आ गया, लेकिन तुझ में दिमाग नहीं आया। जनरल साहब आप में कब दिमाग आएगा? आपके पास इतना रशियन है, इतना रशियन है, इतना रशियन है, ऐसा 3 खिला भर जाएगा, लेकिन तुम एक रशियन के पीछे पड़ा। अब मजाक को मारेंगे रशियन? रशिया यहाँ रखा, बहुत दूर है, तमाम पैसा खर्च हो जाएगा वहां तक पहुंचने में। साला पूरा स्टाफ ही फालतू बोल लिया, पूरे को चेंज करता हूँ, रुक जा। हेलो। यस जनरल, बताओ क्या चाहिए आपको? सर मेरे को ना एक्चुअली अपना पूरा स्टाफ ही चेंज करना है, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ओह, आप स्टाफ चेंज करने की बात कर रहे हैं? हम तो जनरल चेंज करने की सोच रहे थे। सॉरी सर, सॉरी, मिस्टेक से कॉल गया है, बच्चे पठन दबा दिया था उल्टा सीधा। कर दो चेंज। ये जो आइटम है ना मेरे पास, तुझे इसका इल्म है? नहीं। ये ना तेरे पिछवाड़े में 2 छेद और कर देगा। अब जल्दी से जा और केले और दूध का इंतजाम कर, और तुम ना उस लड़की को निलवा कर भेज। Who are you? नौकर हूँ मालिक, साफ सफाई करने आया था। मालकिन गुसल खाने में आपका इंतजार कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी पहले सावर नहीं लिया? तुमने तो कहाँ ही लिया होगा, क्योंकि तुम आज से पहले पैरों में ही नहाई हो। खुद तो खमीनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जनरल को धोखा दिया। कहाँ है वो दोनों कुत्ते के पिल्ले? बाहर निकालो उन्हें। बास्टर्ड्स, बाहर निकल जाओ, वरना तुम दोनों की वजह से पूरा गांव सजा भुगतेगा। सोल्जर्स, कैच हिम। लड्डू, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है इंतकाम लेने का, इन गोरों को खदेड़ के यहाँ से भगाने का। मेरे शेर तैयार हो जा, ले जा और इन पे फेर दे, भगा दे। अरे पिंकी भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में अम्मा बहन है, मुझे उन्हें पालना है। मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, अभी तो इनसे बच के आया हूँ। अगर ये लड़ाई झगड़े करने हैं, मारना है, पीटना है, तो तुम खुद करो, मुझे आगे क्यों कर दो तुम बार बार? मैं न जाने कहूँ, लो पकड़ो। अरे यार मैं चला जाता, तुझे पता ना मेरी कितनी हालत खराब है, मैं जख्मी हूँ भाई। हाँ, बड़े भारी जख्मी हो, जरा सारा नकोटा तो फटा तुम्हारा। अरे तो इसमें भी बहुत दर्द हो रही है, कुल्हड़ मच रही है, चीज हो रही है यार। नहीं, मैं इतनी देर में फेर फार का आया था इन पे। जा तू। खामखाल की बात मत करो, मैंने जाने को। अरे गोर आ रहे हैं।
अबे भाई साहब तुम भी चले जाओ, छाता हम पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। मैं भी जाऊँ भाई? तुम्हें पता ना है मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर हूँ। ट्रांसलेटर? अबे तुझे वर्ड मीनिंग का पता है कुछ? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ पता है तुझे? हाँ पता है। बती पास्ट को क्या कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है जल्दी से छाता लगाना। तेरी अबे साले, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, जैसा तेरा मुंह है भूत जैसा। और जो तू दिन में 3-3 टाइम नहा रिया है, क्यों नहा रिया तो 3-3 टाइम? पता है ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ता है पानी का। वो तो मैं गोरे होने की वजह से नहाता हूँ, तुम्हारे तेरे मैं भी अंग्रेज बनना चाहता हूँ। ओफो, अंग्रेज बनना चाहते हो? अबे जैसी तेरी चमड़ी है ना, यूं 7 साल भी इस पे कोई जूना रगड़ेगा ना तबीयत से, तो भी इसमें 19-20 का फर्क नहीं आने का। मेरा जूता और तेरा मुंह, मेरा जूता तो साफ हो जाएगा पुलिस से, तेरा मुंह नहीं होने का जिंदगी में भी। जा चला जा। बे ऐसे क्या चला जा भाई? हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारी भी कुछ इमेज है। तेरी इमेज तो घर चल के निकालूंगा मैं। जनरल साहब, इसका आदमी एक भागने में सफल हुआ और ये भाग कर आ गया। अरे मैं कहाँ भाग रहा यार? नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार, वो मेरे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तुम दोनों मेरे पीछे भाग रहे, तो मैं तो उसे ही पकड़ ले जा रहा था, उसे पकड़ के जनरल साहब को देता मैं। नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार जनरल साहब, मैं नहीं भाग रहा था यार, अपने आदमी को नहीं पहचानने हुए तुम। अरे यार जनरल साहब, तुम हमारे गांव में कितनी बार आ गए, मैंने आज तक तुम उल्टा बोला है, कभी मुजोरी करी है, गाली बगी मैंने तुम्हें यार। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं उसे भी पकड़ के लेकर आता हूँ। अबे ओ साले, चालाक बन रहा है, तुझसे बड़ा चालाक इस पूरे गांव में कोई भी नहीं है। तूने उस दिन भी बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। तेरी चालाकी तो मैं निकालूंगा, लेके चलो साले को। ना ना, तेरे को फांसी के लिए लेके जा रहा हूँ। फांसी? मैंने क्या करा है यार जो मुझे फांसी दोगे? जिसकी गलती है उसे तो तुम कुछ ना कह रहे। मैं जानता हूँ तेरा दिमाग कैसा है, और वो भी तेरा दोस्त ही है ना, और मुझे पता है जब मैं तेरे को फांसी पर चढ़ाऊंगा तो वो तुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, और वो भी पकड़ा जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दियो, वो इतना जंगली सुअर आदमी है, मेरी मैयत तक को कंधा देना ना आगा, बिरयानी खाना आ जाएगा। है भाई, तुम्हारे यहाँ वाला रिवाज नहीं है क्या, जैसा आखिरी उखरी इच्छा पूछे? नहीं, वो वाला रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले था। क्यों? अबे यार, मैंने एक से उसकी आखिरी इच्छा पूछ ली, उसने साले ने मेरी बीवी मांग ली। बताओ ये कोई बात सही है? इसलिए मैंने साला वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। गलत बात है यार उसकी। चलो भाई तुम। अंग्रेजी कुत्ते, छोड़ दे पिंकी भाई को। पिंकी भाई, तुम्हें बचाने योद्धा आया है, ले सीने पे तीर खा। पकड़ के लेके आओ कुत्ते को। अरे चीता, बाघ जैसा दिमाग, इतनी तेज भागता, किसी का हाथ ना आगा, इनका हाथ आ रहा है, जरा से सिपटिए, 2 भेज दिए तुमने यार। अरे मारो 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 मत, मैं ऐसे चल तो रहा हूँ यार। मारने की क्या बात है इसमें? मैं कहीं को भाग रहा हूँ। तू तो कह रहा था कि लट्टू किसी के भी हाथ नहीं आएगा, ये तो मेरे सिपाहियों के ही हाथ आ गया। जूते पहन रखे इन्होंने और मैं हूँ नंगे पैर। जूते पहनवा दो, अगर इनका हाथ आ जाऊं तो मैं नहीं जानी है। तुझे मेरे माथे पे छूतिया लिखा नजर आता है क्या? सिपाहियों, इसको और इसको दोनों को नदी में फेंक दो। पिंकी भाई, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये साले अंग्रेज लोग सिर्फ अंग्रेज होते हैं और हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, जैन, बौद्ध, ये वो तमाम तरह की वैरायटी होती है हमारे अंदर। ऐसा क्यों? हाँ, यही तो हमारी कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये साले अंग्रेज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, हमारे लोगों के अंदर एक नहीं है। हम अपने ही जैसे दिखने वाले को अपने से नीचा समझते हैं। जिस दिन हम में एका हो गया ना, ये गोरे एक भी न दिखेंगे हमारे देश में, तो हमें एका कायम करना चाहिए। हाँ, तेरी भाभी इंतजार कर रही है।
हाँ सुनी ना